प्रिय छात्रों, नमो नमः। आज हम संस्कृत सामान्य कक्षा 10 की पुस्तक दूर्वा के नवदस पाठ पढ़ने जा रहे हैं। नवदस अर्थात पाठ संख्या 19। इस पाठ का शीर्षक गुरु दक्षिणा है। वास्तव में गुरु दक्षिणा शब्द का मतलब क्या है? जैसा कि हम सब जानते हैं, गुरु दक्षिणा गुरु को दिया हुआ दक्षिणा है। तो प्राचीन काले अस्माकं भारतवर्षे गुरु दक्षिणा शब्द प्राचीन भारतीय अध्ययन अध्यापन परंपराया परिभाषित शब्द नतु पौरोहित्य शब्द है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे भारत में प्राचीन काल से ही, जब से ये अध्ययन अध्यापन की परंपरा चली है, उसी समय से गुरु दक्षिणा शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। तो गुरु दक्षिणा क्या हुआ? गुरु दक्षिणा विद्या समाप्ति के पश्चात गुरु को दिया गया धन है। विद्याया समाप्ते अंतरे शिष्या गुरुवे गुरु दक्षिणायाम समर्पति स्म। अर्थात पढ़ाई की समाप्ति के पश्चात शिष्य अपने गुरु को जो धन देता था, वो धन ही गुरु दक्षिणा था। गुरु दक्षिणां समर्प्य एव शिष्य प्राप्त विद्यायाम सार्थक्यम अनुभवति स्म। अर्थात पढ़ने के पश्चात, गुरु दक्षिणा देने के पश्चात शिष्य अपने विद्या की सार्थकता का अनुभव करता था। गुरु दक्षिणे विद्याया पूर्णतया द्योतस्ति। माने गुरु दक्षिणा से अब उसकी विद्या की पूर्णता का पता चलता था। अत्र महाकवि कालिदासस्य रघुवंशस्य महाकाव्य गुरु दक्षिणा संबंधी केचन श्लोक प्रदत्ता। अर्थात यहाँ पर महाकवि कालिदास के द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य से कुछ गुरु दक्षिणा संबंधी श्लोक लिखे गए हैं और प्रदत्तेषु श्लोकेषु, दिए गए श्लोकों में गुरु दक्षिणार्थी कौत्स तथा दातु महाराजयो रघो उदात्त भावस्य निरूपणम विद्यते। अर्थात यहाँ दिए गए श्लोक में गुरु दक्षिणार्थी कौत्स और दाता महाराज रघु की उदार भावना का वर्णन है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि महाकवि कालिदास संस्कृत के, यहाँ महाकवि कालिदास के द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य में गुरु शिष्य के गुरु दक्षिणा से संबंधित कुछ श्लोकों का वर्णन है। हम जानते हैं महाकवि कालिदास उपमा के क्षेत्र में अद्भुत है। यहां भी उन्होंने एक अद्भुत मिसाल पेश की है, जिसमें अधिकम एकम अपि परम स्वीकृतम सिद्धम नास्ति परम दाता यत को धनम कुबेरात प्राप्तम तत्सर्वम अपि दातुम उत्सुकः। अर्थात सबसे विचित्र बात यह है कि याचक एक पैसा भी, एक पण भी ज्यादा लेने को तैयार नहीं है, जबकि दाता सब कुछ पूरा कुबेर से प्राप्त संपूर्ण धन देने को उत्सुक है। हम कहते हैं भारत विश्वगुरु था। क्यों? इसका सबसे बड़ा उदाहरण इसी पाठ में मिलता है। विश्वगुरु इसलिए था कि उस समय में भारत के प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कर्तव्य का पालन करते थे। लोगों के अधिकार उसे स्वतः मिल जाते थे। परंतु आज क्या हो रहा है? आज हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, कर्तव्यों का बोध नहीं हो रहा है, और लोगों को सिर्फ अधिकार के लिए लड़ने के कारण लोगों के कर्तव्य एक दूसरे से टकरा रहे हैं। इसी सच्चाई को ध्यान में रखते हुए, गुरु और शिष्य के कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए, यह पाठ महाकवि कालिदास की एक अद्भुत कृति है और वास्तव में वो नमन के प्राप्त हैं। कहा भी गया है, अपरिग्रहस्य उदात्तो भावः अत्र महाकविनां प्रस्तुतः तस्यैव सौंदर्यं पाठे अस्मिन् प्रस्तुतवत्। अर्थात अपरिग्रह का उदारतम भाव महाकवि कालिदास के द्वारा यहाँ प्रस्तुत है, और इस पाठ को हम जब पढ़ते हैं तो हमें समझ में आती है कि वास्तव में अपरिग्रह क्या है, अपरिग्रह का मतलब क्या होता है। अब हम इस पाठ को मजे में पढ़ेंगे ताकि हमें पता चले गुरु और शिष्य के बीच संबंध क्या होता है। गुरु शिष्यों से क्यों महान होता है? प्राचीन काल में गुरु क्यों महान था? तो श्लोक संख्या 1 है,
तमध्वरे विश्वजीति क्षितिशं निःशेष विश्रांति कोश जातम उत्पात विद्यो गुरु दक्षिणार्थी कौत्सु प्रपेदे वर्तन्तु सत्य। अर्थात तमध्वरे विश्वजीतम, विश्वजीत यज्ञ के पश्चात, विश्वजीत यज्ञ करने के पश्चात दक्षिणा में अपने सारे को धन को दिए जाने के कारण जिस राजा का खजाना रिक्त हो गया था, उस क्षितीश, उस रघु के पास अपनी विद्याओं को पढ़कर गुरु दक्षिणा की अभिलाषा से वर्तन्तु के शिष्य कौत्स वहां पधारे। तो यहां एक विचित्रतम बात है, विश्वजीत यज्ञ करने के पश्चात राजा रघु का खजाना खाली है और उनके पास याचक के रूप में दक्षिणा के उत्सुक वर्तन्तु के शिष्य कौत्स पधारे हैं। अब हम दूसरे श्लोक में देखेंगे, स मृण्मये बीत हिरण्यत्व पात्रे निधायार्घ मनर्घशील श्रुत प्रकाशम यशसा प्रकाश प्रत्युजगाम तिथिमातिधेय। इसमें दो तीन बात है। स मृण्मये बीत हिरण्यत्वा तो पात्रे, अर्थात हिरण्य कहते हैं सोने को, सोने के पात्र के स्थान पर मिट्टी के पात्र से, मिट्टी के अर्घ से जब राजन ने उसका स्वागत किया, उस अतिथि का स्वागत किया, श्रुत प्रकाश यशसा प्रकाश है प्रत्युज्जगाम अतिथि देह, तब उस अद्भुत वेद अध्ययन से, देदीप्यमान वेद अध्ययन से प्रकाशित वह शिष्य उस राजा के पास आए थे और राजा इतने निश्चल व्यवहार वाले थे, इतने सरल थे कि उन्होंने निसंकोच भाव से सोने के पात्रों के स्थान पर मिट्टी के अर्घ से उनका स्वागत किया। श्लोक संख्या 3, तवार्हतो नाभिगमनेन तृप्तम मनो नियोग क्रियोत्सुकं में आप्यज्ञा शासितुरात्मना या प्राप्तोसि संभावितम बनान माम। अब देखिए इस श्लोक में किस प्रकार विनम्र भाव से राजा रघु, पुनः हम श्लोक संख्या 3 पर ध्यान देंगे, तवाहतो नाभिगमनेन तृप्तम मनोवियोग क्रियोत्सुकम में आप्याया शासितुरात्मना वा प्राप्तोसि संभावितम वनान माम। अर्थात रघु जो एक महान राजा है, रघु जो एक श्रेष्ठ धरती के अधिपतियों में गिने जाते थे, उस ब्रह्मचारी को देखकर, उस ब्रह्मचारी के तेज को देखकर ये कहते हैं कि यद्यपि आपके आगमन से मेरा मन पवित्र हो चुका है, आपके आगमन से मेरा मन संतुष्ट है, मैं दान देना चाहता हूं, परंतु साथ ही मैं जानना चाहता हूं कि हे ब्राह्मण देव, आप मुझे स्वेच्छा से कृतार्थ करने आए हैं अथवा आपके आने का कोई और कारण है। इस प्रकार इस श्लोक में हम ये देखते हैं कि किस प्रकार एक विद्वान और सरल व्यक्ति बिना सामने वाले को आहत किए हुए, बिना सामने वाले को दुखी किए हुए उसके आने का प्रयोजन पूछ लेता है। अब हम श्लोक संख्या 4 देखेंगे। चौथे श्लोक में कह रहे हैं, इत्यर्घ पात्रानुमितव्ययस्य रघोरिदारपि गाम निशाम्य स्वार्थोत्परिप्रति दुर्बलाश सद्मृत्यु वचनत वर्तन्तु शिष्य। अर्थात अर्घ पात्र के द्वारा उनके व्यय को व्यक्त करने वाले, अर्थात उनकी आर्थिक दशा को व्यक्त करने वाले राजा रघु की वाणी को सुनकर वर्तन्तु शिष्य अपनी स्वार्थ सिद्धि के प्रति अत्यंत निराश हो गए, अत्यंत दुखी हो गए और दुखी होकर वो बोले। अब क्या बोले ये हम 5वें श्लोक में देखेंगे। 5वें श्लोक में कहा जा रहा है, समाप्त विद्येन मया महर्षि विज्ञापितो बदगुरु दक्षिणाये समय चिराया स्वखिल तोपचाराम तांग भक्ति मेवा गणयत पुरस्तात्। अर्थात समाप्त विद्येन मया महर्षि गुरु दक्षिणाये विज्ञापिता भूत।
अर्थात जब मैंने समस्त विद्याओं को पढ़ लिया, समस्त विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया और अपने गुरु से उस विद्या के गुरु दक्षिणा के संबंध में अपनी विज्ञप्ति प्रकट की, गुरु दक्षिणा के संबंध में कहा, तो मेरे गुरु ने मेरी मेहनत को, मेरी सेवा को ही मेरी गुरु दक्षिणा मानी और मुझे वही गुरु दक्षिणा मानते हुए मुझे गुरु दक्षिणा से मुक्त कर दिया। श्रेष्ठ गुरु दक्षिणा उसे ही माना। अब देखिए श्लोक संख्या 6, निर्बंध संजाता रुषार्थ कास्यरम चिंतयित्वा गुरुणा मुक्तः वित्तस्य विद्या परिसंगया में कोटि चस्रो 10 चाहरेति। अब इस श्लोक में एक सबसे बड़ी बात कही गई है। हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने गुरु को चिढ़ाएं नहीं, गुरु को क्रोधित न करें, परंतु कौत्स ने अपने बार बार आग्रह के द्वारा अपने गुरु को क्रोधित कर दिया और जब गुरु को क्रोधित कर दिया तो उसके गुरु क्रोध में आ गए और क्रोध में आकर के क्रोधित गुरु ने उनकी गरीबी पर ध्यान नहीं देते हुए 14 विद्याओं के एवज में 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा गुरु दक्षिणा के रूप में मांग ली। अब बड़ा गजब हो गया। एक ब्राह्मण पुत्र कौत्स जो 14 करोड़ तो क्या 14 स्वर्ण मुद्रा देने में भी सक्षम न था, और एक क्रोध से भरे हुए गुरु जो अपने शिष्य की अवस्था का, शिष्य की हालात का ध्यान नहीं रखते और बिना सोचे समझे मांग बैठते हैं। हम लोगों ने देखा है क्रोध मानव के पतन का कारण है। रावण एक महाज्ञानी और विद्वान था। अगर शूर्पणखा की बातें सुनकर उसे क्रोध ना आता और वह गलत कदम नहीं उठाता तो शूर्पणखा का क्या आवाज में रावण के पूरे खानदान का सर्वनाश न होता। दुर्वासा एक बहुत बड़े ऋषि थे, अगर वो क्रोध में नहीं आते तो वो जिस सम्मान के पात्र थे वो सम्मान पाते। तो हमने देखा कि क्रोध इंसान को गिरा देता है। यहां वर्तंतु भी अपने क्रोध के कारण नीचे गिर गए और शिष्य की क्षमता का ध्यान रखे बिना 14 विद्या के उपलक्ष्य में 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं की मांग कर डाली। अब हम अगले श्लोक में देखते हैं, गर्वर्थमयी श्रुत पारदृष्वा रघो सका साधन वाप्य कामम गतो बदांतर वित्तम में मां बुद्ध परिवादन अवतार। अर्थात श्रुत पारदृष्वा, शास्त्रों में पारंगत, शास्त्रों में ज्ञानी गुरु के लिए गुरु दक्षिणा हेतु तो ये किसी और के पास अगर अपने मनोरथ की पूर्ण हेतु जाते तो किसी और दानी के पास जाते तो राजा रघु का अपमान होता। ऐसा सोचकर वो राजा रघु के पास ही आए, क्योंकि उन्हें इस बात का विश्वास था कि राजा रघु उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति अवश्य कर देंगे। अब हम 8वां श्लोक देखते हैं, तथे वितस्वित प्रीति प्रत्यग्रहित संगे सराह जन्म गामांत साराम रघुप्यवेक्षम निष्कृष्टुमर्थं चक्र में कुबेरात। अब इस श्लोक में राजा रघु ने प्रसन्नता पूर्वक उस ऋषि कुमार की सत्य प्रतिज्ञा को स्वीकार किया और रघु को ऐसा लगा कि यह धरती सारहीन है, तो धरती के किसी राजा से नहीं बल्कि कुबेर से धन लेने की इच्छा प्रकट की। अब देखिए इस श्लोक में एक बहुत बड़ी बात बताई गई है, हम सुयोग्य और सुपात्र व्यक्ति से याचना करें। जो व्यक्ति हमारी जरूरत की पूर्ति करने के योग्य है, हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता हो, हम उसी से मांगे। हर किसी से मांगने पर हमारा बेकार हो जाएगा। तो यहां रघु इस सत्य को जानते थे, इसलिए कुबेर से धन लेने की इच्छा प्रकट की। आगे कहा जा रहा है, तंभोपतिर्भासुर हेमराशि लब्धम कुबेरादि आसमानात् विदिदेश कौत्साय समस्तमेव पति सुमोरु वज्रनन। अर्थात जब राजा रघु ने युद्ध के लिए चढ़ाई किए जाने का निश्चय किया तो उनके युद्ध के पूर्व, उनके चढ़ाई करने से पहले ही कुबेर ने सुमेर पर्वत के समान विशाल धनराशि कौत्स को प्रदान कर दिया। अब हम आखिरी श्लोक पे आते हैं, श्लोक संख्या 10।
श्लोक संख्या 9 में हमने देखा कि किस प्रकार से एक गुरु अपने शिष्यों को पूरी बातें देता है। एक राजा अपने प्रजा की मदद करता है। अब हम साकेतवासी जन का अध्ययन करेंगे। जनस्य साकेत निवासिनस्तौ द्वाभ्यभूत अविनद्युतस्तौ गुरु प्रदे अधिकानि स्प्रशोर्थी नृपोर्थी कामाद माधि का प्रदश्च। अर्थात अब ये दोनों मतलब कौन कौन? एक रघु, दूसरा कौत्स, ये दोनों साकेतवासी लोगों के अभिनंदन के पात्र हो गए। कैसे और क्यों? एक इसलिए अभिनंदन का पात्र हुआ क्योंकि गुरु ने उसे दक्षिणा के रूप में 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा कहा था, तो वो 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा ही ले रहा था, उससे एक ज्यादा स्वर्ण मुद्रा लेने के लिए तैयार नहीं हुआ था। राजा रघु कुबेर से प्राप्त सारी की सारी संपत्ति उसे देने को तैयार थे। कौत्स ने ज्यादा क्यों नहीं लिया? कौत्स ज्यादा इसलिए नहीं ले रहा था क्योंकि वो इस सत्य को जानता था कि ब्राह्मण के लिए स्वर्ण मुद्रा या धन वर्जित है। ब्राह्मण का काम अध्ययन अध्यापन करना है, लोभ लालच करना नहीं। उसे गुरु को गुरु दक्षिणा में धन प्रदान करना था, इसलिए वो धन लेता है और उतना ही धन लेता है जितना उसे गुरु को गुरु दक्षिणा में देना था, अर्थात 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा। तो इस प्रकार ये दोनों साकेतवासी लोगों के अभिनंदन के पात्र हो गए। अब अगले क्लास में फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए शुभमस्तु।